जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम और सभी कुशल मंगल है। अभी हमने पिछले जो क्लास में चर्चा की थी उसमें सभी आचार्यों के मत में किस किस के जो आत्म तत्व का हमने चिंतन किया था उसका एक मैं टेबल सा आपको दिखाता हूँ। देखो, इसमें हमने ये पढ़ा था सारा कि किसने किसके मत में कौन सा उन्होंने क्या कहा और उन्होंने श्रुति प्रमाण क्या दिया उसमें, वो भी सारी बातें इस चार्ट में दी हुई है जो आप लोगों के ग्रुप में यहाँ शेयर की गई पुस्तक है, उसी का ही ये पार्ट है। ये है ना, जो सन्नी शर्मा ने हमें यहाँ पुस्तक शेयर की है, उसी तरह का ये जिसको पीडीएफ को मैं भी प्रयोग में ला रहा हूँ। तो इसमें दिया थी प्राकृतों ने क्या कहा, चारवाकों का क्या मत हुआ, इंद्रियवादी हुए, फिर प्राणवादी हुए, फिर मनात्मवादी हुए, विज्ञानवादी बौद्ध हुए, प्रभाकर और मीमांसकों का मत क्या आया, भाट मीमांसकों का क्या मत आया, और माध्यमिक का जो शून्यवादी है उनका क्या मत है। तो वो सारी चर्चा इस चार्ट में दी हुई है, आपको आसानी से याद रहेगा कि उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिए और क्या इसका निष्कर्ष निकाला, उस तरह करके। ठीक है, अब अगला है कि अपवाद के बारे में हमने अभी तक जो दो तरह का जो हमने पीछे से हमारा सिद्धांत आ रहा था, है ना, अध्यारोप और अपवाद दो शक्तियां हैं, जिसमें कहा कि अध्यारोप क्या होता है, अपवाद क्या होता है। तो अब अगला जो अध्यारोप का हमने कर लिया, अध्यारोप के अपवाद का अब प्रारंभ किया जाता है। अध्यारोप अपवाद क्या होता है? अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्व वद वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादेह प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम। जब क्या हो जाता, यहां अपवाद किसे कहा जाता, पहले तो ये विषय है समझने को। फिर अपवाद के ही जिसे अध्यारोप है, तो अध्यारोप तो हमने पढ़ा, जैसे रज्जु विवर्त, रज्जु के ऊपर सर्प का जो अध्यारोप हो जाता है। फिर अध्यारोप के अपवाद का यहां निरूपण किया जाता है, तो इसलिए लिखा अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, कि रज्जु के ऊपर जो सर्प का अध्यारोप हो जाता है तो उसको ही, है ना, अपवाद कहा गया है। रज्जु मात्रत्वम वस्तु विवर्तस्य, फिर रज्जु मात्र में उसमें वस्तु क्या है, रज्जु है, और उसमें ज्ञान किसका हो रहा है, ज्ञान हो रहा है हमारे पास सर्प का, इसलिए लिखा आत्म वस्तुनि मिथ्या प्रपंचस्य सामान्यतो विशेषतश्च अध्यारोप प्रकारम सप्रपंचम अविधाय इदानीं तद अपवाद प्रकारम वक्तुम आरभते अपवादः इति। ये नीचे व्याख्याकार भी कह रहा है इसमें। तो क्या कह रहे हैं, अपवाद की यहां चर्चा करें, जिस प्रकार जैसे रज्जु का जो विवर्त है, विवर्त का अभिप्राय यहां क्या होता है, हम किसी भ्रांति के कारण जो दूसरा ज्ञान हो जाना, भ्रांति के कारण प्रतीत होने वाला जो दूसरा ज्ञान है, जैसे रज्जु में सर्प मात्र हमें ज्ञान हो रहा है, तो सर्प का जो ज्ञान है उसकी जो प्रतीति होना किसके कारण होता है, वो भ्रांति के कारण होता है। इसी को हम लोग विवर्तवाद भी कहते हैं। इसे लिखा अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्व, है ना, मात्रत्ववद वस्तु विवर्तस्य, जैसे सर्प मात्र ही होता है, भ्रांति के कारण हमें सर्प की प्रतीति हो रही है, या रज्जु से भिन्न नहीं होता है ना, वह उससे भिन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस प्रकार जो ब्रह्म रूप वस्तु का जो विवर्त है, यहां जो विषय इसमें दिया जा रहा है, ब्रह्म रूप जो वस्तु का विवर्त है, अर्थात ब्रह्म रूप वस्तु में अज्ञान के कारण जो हमें अवभाषित होने वाला है अवस्तु, है ना, अज्ञान के कारण जो अवस्तु का ज्ञान हो जाता है, अज्ञान आदि प्रपंच, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। कि भाई वस्तु मात्र ही रह जाना, उसको अपवाद कहा जाते कि भाई हाँ ये किसी प्रकार का
कारण है इस तरह, इसलिए लिखा सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकारः इति उदीरितः अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तः इति उदाहरितः। दो चीजें दी, ये कह रहे सतत्वतः, भाई किसी वस्तु का वस्तुतः क्या करे अन्य रूप से प्रसिद्ध होना, वे दूसरे के रूप में वो प्रसिद्ध हो रहा है तो उसको कहते हैं विकार। अतत्वतः अन्यथा प्रथा विवर्तः इति उदाहरिता, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना उसको कहते हैं हम विवर्ता, है ना, उसी को ही विवर्तवाद कहा गया है। एक विकार है, विकार का मतलब विकृत हो गया, हमें दूसरे रूप में दिखाई दे रहा है। एक है जिसके ऊपर दूसरा ही ज्ञान हो रहा है वस्तु के ऊपर अवस्तु का, तो उसको कहेंगे विवर्ता। और यही विषय यहाँ अपवाद के लिए कहा कि अपवाद का अगर हम दूसरी भाषा में कहेंगे कार्यस्य कारणमात्र सत्ता अवशेषणम कारण स्वरूप व्यतिरेकेण कार्यस्य असत्तावधारणम अपवादः, ये कहा जाता है। कहने का अभिप्राय है जितना भी समस्त कार्य वर्ग है उसमें कारण में लय करके कारण मात्र की सत्ता को बचाए रखना, उसको हम अपवाद कहते हैं, है ना। जितने भी कारण स्वरूप में व्यतिरिक्त जो भिन्न है ना, उसके अतिरिक्त जो भिन्न कोई भी सत्ता नहीं होती है, इस तरह का जो निश्चय करना उसी को ही अपवाद कहते हैं। तो आगे कहा तथा ही एतद भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम एतद भोग्य रूपम रूपापन्नादिकम एतद आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद आयतनम भूतम ब्रह्मांडम चैतद सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम चैतद सर्वम एतेषां कारण रूपा पंचीकृत कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि अनुत्पन्न पंचीकृतानि उत्पत्ति व्युत्पत्ति क्रमेण एतद कारण भूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति। एतद अज्ञानम अज्ञानोपहित चैतन्यम चैश्वरादि आदिकम एतद आधार भूतम अनुपहित चैतन्य रूपम तूर्यम ब्रह्म मात्रम भवति। क्या कह रहे हैं कि तथा ही उसी प्रकार इस अपवाद के द्वारा, तथा ही क्या मतलब उसके द्वारा जो अपवाद की हम बात कर रहे हैं, एतद भोगायतनम, भोगायतनम का पीछे जब हमने कहा कि उससे जो है पंचीकृत अपंचीकृत पंचीकृत महाभूतों से चार तरह के स्थूल शरीरों की उत्पत्ति होती है, तो उसी को भोगायतनम चतुर्विधम ये कहा। भोगायतनम का अभिप्राय भोग्यस्य सुख दुखानुभवस्य आयतनम उपलब्धि स्थानम, उसको कहा जाता है भोगायतनम। क्या कहा? भोग्यस्य सुख दुखानुभवस्य आयतनम उपलब्धि स्थानम। कहने का अभिप्राय है सुख और दुख का अनुभव ही भोग कहलाता है। इस भोग की प्राप्ति जिन स्थूल आदि शरीरों में होती है उन स्थूल आदि शरीरों को भोगायतनम कहा जाता है। तो यह एतद भोगायतनम अर्थात जो सुख दुख के जितने भी चार तरह के शरीर है, जरायु जंडद उद्भिज और स्वेदज, तो इन सब शरीरों में क्या हो सुख दुख की अनुभूति होती है, तो ये सारे शरीर कहे जाएंगे भोगायतनम। तो कह रहे चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम, जितने भी ये चार तरह के शरीर है, तो कौन कौन से हुए चार तरह के शरीर? मैंने कहा जो हमने बात की पीछे भी हम इनकी बात करें, जरायुज हो गए, अंडज, स्वेदज, उद्भिज हो गए, ये तरह के, और 14 तरह के जो भुवन है, ये तद भोग है ना, भोग्य रूप अन्न लिखा ना, अन्नपानादिकम,
जितना भी ये स्थूल शरीर है, इनके भोग्य बनने वाले जितने अन्नपान आदि है, और इसके आधारभूत क्या है, चतुर्दश भुवनम कहा गया है। यहाँ का चतुर्दश भुवनानी, ये 14 तरह के जो भुवन है, पीछे हमने जिनकी बात की, भू भुवा स्वा महा जन तपस, है ना, ऐसा करके, और निचले 7 निचले, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल, जो हमने बात की 14 तरह के जो भुवन है ना, तो इन भुवनों का आधारभूत क्या है, कह रहे आयतन भूतम ब्रह्मांडम, इन सब का जो आधार है वो ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड क्या करे, चेतत सर्वमेतेषाम कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति, और इन सबका अपने कारणभूत जो है वो पंचीकृत महाभूत ही है ना, अन्य नहीं है। जो हमने पीछे पंचीकरणम किया, एक एकम द्विधा विभज्य, है ना, अर्धस्य चतुर्धा, फिर एक के हमने 2 भाग के, फिर उसके एक अर्ध भाग करके 4 किया, तो उसके बात की गई है। तो ये जो पंचीकृत महाभूत है, यही इसके कारण बनते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम चैतद सर्वम एतेषाम कारण रूपा पंचीकृत भूत मात्रम भवति। तो ये जितने भी है ना, जो पंचीकृत महाभूत है, ये अपने शब्द आदि विषयों के साथ, किसके साथ, शब्द आदि विषयों के साथ, जो हमने रूप रस गंध स्पर्श, है ना, जो हम 5 महाभूतों के 5 तरह के विषय होते हैं, आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, ऐसे ही इन सब की बात कर रहे हैं कि कह रहे इन शब्द आदि विषयों के सहित ये जो पंचीकृत भूत है, ये सारा का सारा कहते हैं सूक्ष्म शरीर जातम, ये सारा कैसा है, सूक्ष्म शरीर जातम, अर्थात ये सूक्ष्म शरीरों का एक समूह है ना। और क्या है फिर के, चैतत सर्वमेतेषाम कारण रूपा पंचीकृत भूत मात्रम भवति, और ये सब अपने कारणभूत अपंचीकृत जितने भी महाभूत है हमारे, इनके है ना, पंचीकृत महाभूत ही इसके रह जाते हैं। सूक्ष्म शरीरों का जो समूह है, ये सब अपने कारणभूत जो सूक्ष्म शरीर में जब आते हैं, तो ये अपंचीकृत महाभूत ही होते हैं। इसलिए लिखा कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। फिर उसका एतानि सत्वादि गुण सहितानि, ये सब के सब क्या, कैसे, जो यह पंचीकृत महाभूत है, सत्वादि गुणों के साथ जो अपंचीकृत भूतों की उत्पत्ति करते हैं। अपंचीकृत भूतानि अपंचीकृतानि उत्पत्ति व्युत्पत्ति क्रमेण एतद कारण भूत ज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति। तो ये इसी तरह कह रहे, ये कारण भूत हो जाते हैं इनके, कैसे, तो अपंचीकृत जो भूत है उत्पत्ति के विपरीत क्रम से उत्पत्ति हो चाहे व्युत्पत्ति क्रम से, अपने अपने कारणभूत ज्ञानोपहित चैतन्य मात्र रह जाते हैं। इसलिए लिखा गया एतद अज्ञानोपहितम, उपहित है ना, एतद अज्ञानम अज्ञानोपहितम चैतन्यम चैश्वरादिकम एतद आधारभूत भूत अनुपहित चैतन्य रूपम तूर्यम ब्रह्म मात्रम भवति। कि कह रहे ये अपने अपने क्रम में जब यह अज्ञान और अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, अज्ञान से उपहित चैतन्य कौन है, ईश्वर है। इसलिए लिखा या उपहित चैतन्यम चेश्वरादिकम, जो ईश्वर आदि चैतन्य है वह अपने अपने आधारभूत अर्थात अधिष्ठान भूत अनुपहित चैतन्य स्वरूप में, उसी को ही हम लोग तूर्य मात्रम, तूर्यम ब्रह्म मात्रम भवति, उसी को ही हम लोग तूर्य ब्रह्म मात्र के रूप में रह जाता है, और या उसको उसी रूप में जानते हैं। यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया है, उत्पत्ति व्युत्पत्ति क्रमेण। यहां देखो, यहाँ एक शब्द आया उत्पत्ति और व्युत्पत्ति क्रमेण, इसको थोड़ा सा समझो।
तो क्या होता है, उत्पत्ति व्युत्क्रम है ना, उत्पत्ति है व्युत्क्रमः विपरीत क्रमस्तेन, अर्थात इसका उत्पत्ति का मतलब व्युत्पत्ति उल्टा सीधा। आकाश आदि भूतों की जो उत्पत्ति का जो क्रम है, जैसे आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापः अभ्य पृथ्वी, जो एक क्रम है, इसके उल्टे क्रम से आकाश आदि की जो उत्पत्ति का क्रम है ना, उसका उल्टा क्रम लेना है। जैसे गंध तन्मात्रादिकम, पृथ्वी रस तन्मात्रादिकम, जल मात्रादि को, इनको ऐसा इस क्रम में लेना है। तो उसी की ही यहाँ उत्पत्ति और व्युत्पत्ति क्रम कहा जाता है। यहां भी हिंदी में दिया है, देखो, व्युत्पत्ति क्रम का अर्थ होता है विपरीत क्रम, उल्टा क्रम। आकाश इत्यादि भूतों की उत्पत्ति के क्रम से उल्टे क्रम से अपवाद प्रक्रिया की प्रवृत्ति होती है। जैसे भूतों की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बतलाया गया है, जैसे इसमें ईश्वर नामक ज्ञानोपहित ब्रह्म चैतन्य आदि है, तो चतुर्विध स्थूल शरीरों में 14 लोकों सहित ब्रह्मांड अंतिम सोपान है। तो अपवाद में अंतिम सोपान या आदिम या प्रथम, आदिम मतलब सोपान अंतिम होता है, तो उल्टा जो इसका अंतिम रहेगा वो यहां आदि रहेगा इसका। फिर आगे की बात करिए, आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्त्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। अब ये जो ब्रह्म वाक्य की जो हमने शुरू में बात की, तत्त्वमसि, है ना, तुम भी वही हो, ये जो महावाक्य है तत्त्वमसि, तो इस तत्त्वमसि महावाक्य का भी शोधन हो जाता है, मतलब स्पष्टीकरण पूरा हो जाता है। आभ्याम, आभ्याम का मतलब दोनों से। तो अब ये कह रहे हैं जो त्वम पदार्थ है ना, तत् है ना, ठीक है, तत्त्वमसि, बाय। तो तत्त्वमसि जो पदकार है कि ये भी स्पष्ट हो जाएगा, किसके द्वारा, अध्यारोप के द्वारा और अपवाद के द्वारा। तत् और त्वम पद, पदों का भी यहाँ पे हम अर्थ स्पष्ट करेंगे, इसलिए लिखा तत्त्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम। तो ये भी यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है। तो आगे कह रहे हैं, तथा ही अज्ञानादि समष्टिर एतदुपहितम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम एतदनुपहितम चेतदत्रयम् तप्तायाः पिंडवद एकत्वेन अवभासमानम तत्पदवाच्यार्थो भवति। अब कह रहे हैं, ये जो हम तत् और त्वम पद को जो स्पष्ट कर रहे हैं, ये भी इसी प्रकार है। कैसे, जैसे अज्ञान आदि, अज्ञान आदि का जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीरों की यहाँ बात की जा रही है, अज्ञान आदि के द्वारा सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति और स्थूल और इसके द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की बात की जा रही है। वो कह रहे हैं अज्ञान आदि की जो समष्टि के रूप में हो, या फिर इसको पहले हम समष्टि रूप में पहले देखते हैं। ज्ञान आदि ये समष्टि ही, ये लिखा ना, समष्टे है तदुपहित एतदुपहितम चैतन्यम। ये कह रहे हैं जो समष्टि है किसकी, अज्ञान आदि की जो समष्टि है, इससे जो उपहित, जो सर्वज्ञता आदि का जो विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, जिसमें ईश्वर और हिरण्यगर्भ और विराट नाम वाला जो पीछे हमने चर्चा की, उसकी बात है। तो ये भी कैसे उत्पन्न होते हैं, एतद त्रयम लिखा ना, एतद त्रयम का भी प्राय है सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम। सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम का मतलब ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, तीन, ये तीनों कैसे है, तप्तायः पिंडवत एकत्वेन अवभासमानम तत्पदवाच्यार्थो भवति। ये तीनों है ना, कैसे है, विशिष्ट चैतन्य और इससे अनुपहित। अनुपहित क्या है, जो हम लोग कह रहे स्वयं प्रकाश है, अक्षर शब्द वाच्य है, ये तीनों जब क्या होते हैं, तपे हुए लोहे के पिंड के समान एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब पृथक
प्रतीत नहीं होते हैं। जैसे हम लोहा और अग्नि को अलग नहीं कर सकते कि हम कहेंगे कि क्या है, लोहा है, किसी ने कहा लोहा, हाँ तो लोहा है तो फिर इसको पकड़ो, इसको स्पर्श करके दिखाओ, तो नहीं, कह रहे कि अग्नि है तो अग्नि है तो फिर इसको वो करके दिखाओ। तो दोनों में जब भेद आप अलग नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कह सकते कि ये लोहा है या अग्नि है, क्योंकि दोनों का एक ही स्वरूप आ जाता है, अग्नि। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं जैसे तपे हुए लोहे के पिंड के समान एकत्व की प्रतीति होती है, मतलब अभिन्न हो जाते हैं, ना तो लोहा पृथक है ना अग्नि, तो ऐसा प्रतीत हो जाता है। तो उसी प्रकार तत्पद, जो तत्पद का जो वाच्यार्थ बनते हैं, तो ये तीनों के तीनों ही बनते हैं, और ये तीनों तब फिर तत्व पद के ही बोधक हो जाते हैं। तत्पद से किसका बोध हो रहा है, ईश्वर का, हिरण्यगर्भ का या विराट का, या फिर हम करेंगे विशिष्ट चैतन्य का और अनुपहित चैतन्य का। इन तीनों का किससे बोध किया जाएगा, तत्पद से, है ना। इसलिए लिखा ज्ञान आदि विशिष्ट, है ना, ज्ञान आदि व्यष्टिर एतद उपहितम अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम एतद अनुपहितम चैतन्य चैतत त्रयम तप्तायः पिंडवत एकत्वेन अवभासमानम त्वम पदवाच्यार्थो भवति। अब कह रहे कि जब ये अज्ञान आदि से विशिष्ट हो जाते हैं, अज्ञान आदि के द्वारा, तो तत्पद का हो जाते हैं इन उपाधियों से, और उपहित चैतन्य के जो आधारभूत हो जाते हैं उससे तत्पद का भी लक्ष्यार्थ हो जाता है। तो क्या हो रहा है, एक तो कह रहे कि इसी से ही तत्पद का भी ज्ञान हो जाता है, और फिर इनके उपाधियों से या उनसे उपहित चैतन्य के आधार पे जो अनुपहित चैतन्य है उससे क्या होता है, तत्पद का ज्ञान हो जाता है, मतलब लक्ष्यार्थ हो जाता है वो। तो एतद उपाद्योपहित आधारभूतम अनुपहितम प्रत्यक आनंदम तूर्यम चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थो। तो इसीलिए इन्होंने कहा अज्ञान आदि, जो अज्ञान आदि सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर की बात हो, व्यष्टि के कारण अल्पज्ञत्व आदि के कारण हम लोग जैसे, जिससे हमें ये कि त्वम पद का भी एक वाच्यार्थ हो जाता है, और त्वम पद फिर वाच्यार्थ के बाद लक्ष्यार्थ में आ जाता है। किसके कारण, तीनों के कारण। जैसे तपे हुए लोहे के समान जैसे अभिन्न प्रतीति हो जाती है, तो इसी से फिर इन उपाधियों से और इसके अधिष्ठान से अनुपहित सर्वांतर आनंद रूप से, जो तूर्य की बात करें, तूर्यम चैतन्यम, और तूर्य चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, तो वह त्वम पद का लक्ष्यार्थ बन जाता है। कहने का अभिप्राय जो हमारी शब्द शक्तियां हैं, अभिधा और लक्षणा शक्ति, है ना, उनके ही विषय में यहाँ बातें की गई है कि वे, जैसे हम कहेंगे अयम पिंडम दहति, तो इस वाक्य में क्या है, वाच्यार्थ है, लोहे का गोला जलाता है, ये इसका अर्थ हुआ, है ना। एक उदाहरण दे रहे हैं। अब इसमें वक्ता ने कहा कि लोहे का गोला जलाता है या लोहे में आग है। अब जिस वक्ता को लोहे का गोला और उसके सक्रांत अग्नि अभिन्न प्रतीत हो रहे, परंतु जो उससे, या फिर हम जैसे दूसरे उसमें दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि वे अलग से कुछ इसके बारे में बताना है ना। अयम पिंडम दहति, अगर ऐसा किसी ने कहा कि गोले से अभिन्न जो लोहे का गोला, ये दाहकत्व उसमें है, तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो ऐसे ही तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। कौन हो, जो चैतन्य विशिष्ट है, ईश्वर है, प्राज्ञ है, तो वही तुम भी हो। तत्व और तुम के साथ दोनों का क्या किया जा रहा है, लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। तो कह रहे अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते, तो इसी प्रकार महावाक्यार्थ की हम यह कल्पना करते या उसके बारे में बताते हैं। कह रहे तत्त्वमसि इति वाक्यम संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति, कि कह रहे ये जो महावाक्य है तत्त्वमसि, ये संबंध त्रयेण
अखंडार्थ बोधकम भवति। ये तीन संबंधों में क्या है, अखंडार्थ बोधक हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको समझने के लिए, तीन संबंधों में कैसा हो जाता है। निर्गुण ब्रह्म, अखंड का मतलब हुआ निर्गुण ब्रह्म स्वरूप जो अर्थ का बोधक बनता है। तो तीनों में क्या है, तो एक एक चीजों को यहां कहा। संबंध त्रयम नाम पदयोः समानाधिकरण्यम पदार्थयोर विशेषण विशेष्य भाव प्रत्यक आत्म पदार्थयोर लक्ष्य लक्षण भावश्चेति। ये तीन है, इसको ध्यान रखना। संबंध त्रय को ना समानाधिकरण्यम पदार्थयोर विशेषण विशेष्य भाव प्रत्यक आत्म पद पदार्थयोर लक्ष्य लक्षण भावश्चेति, है ना। तो तीन की बातें की है कि दोनों में, जैसे हम लोग पहला देखते हैं समानाधिकरण्यम क्या है, तत् और त्वम पदों का समानाधिकरण्य है। फिर दूसरा क्या है, दोनों पदों में वाच्यार्थ में विशेषण विशेष्य भाव है। और तीसरा प्रत्येक आत्मा और दोनों पदों के वाच्यार्थ में लक्ष्य लक्षण भाव है ना। ये सारा स्पष्ट हो जा रहा है। कहा भी गया नीचे समानाधिकरण्यश्च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंधा पदार्थ प्रत्येक आत्म नामिति। ये कह रहे महावाक्यों के मैंने के पदों में, उनके वाच्यार्थों में तथा उनके वाच्यार्थों और प्रत्येक आत्मा में क्या क्या चीजें होती है। समानाधिकरणीय होता है, विशेषण विशेष्य भाव होता है, लक्ष्य लक्षण संबंध होता है, ऐसा कहा गया है। अब महावाक्यों की अगर हम बात करेंगे, केवल मात्र एक ही महावाक्य नहीं है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग महावाक्य कहे हैं, है ना। किसी ने इनकी संख्या 4 मानी है ना, किसी ने इनकी संख्या 8 मानी है, किसी ने 10 मानी है, लेकिन हम यहाँ 4 तो मुख्य रूप से कहे गए। एक जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये सारी चर्चा 4 तरह के तो प्रसिद्ध महावाक्य है जो हमें प्राप्त होते हैं, है ना। महावाक्यों की किसी ने 12 भी इनकी संख्या कही है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। आगे कह रहे एक एक का उदाहरण दिया जा रहा है। तो इसमें कहा कि अब सर्वप्रथम इसी संबंध के द्वारा जीव ब्रह्म ऐक्य का ग्रंथकार समझाते कि जीव ब्रह्म ऐक्य कैसे है। जो हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग शरीर में जो रहने वाला ब्रह्म है और जो ब्रह्म तत्व है, तो दोनों में एकता कैसे है। तो कह रहे समानाधिकरण्य संबंधास्तावत् यथा सोऽयं देवदत्तः इत्यस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक सशब्दस्य एतत् काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य चैकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंधः। 2 चीजें देखनी है यहां। देखो, सो अयम देवदत्तः, यहां 2 शब्द है, एक सह एक अयम है, ठीक है। सह का क्या हुआ, तत्काल विशिष्ट की बात है कि मान लो किसी को आपने 2 साल पहले किसी व्यक्ति को आप मिले थे, 2 साल मिलने के पश्चात आपको वो फिर आज फिर मिल रहा है। आपके साथ जो व्यक्ति है वो भूल चुका है दूसरे वाला जिसके साथ आप मिले थे, लेकिन मान लो आप 2 लोग कहीं बाजार में गए थे, तो वहां कोई आदमी मिला, उससे परिचय हुआ, तो 2 साल बाद आपको फिर मिल रहा है। आप उस बात को याद दिलाने के लिए कह रहे हैं कि सह, कि वह जो हमें वहां नगर में मिला था व्यक्ति, अयम ये वही है, ये देवदत्त वही है। भाई अयम देवदत्त, तो कहा अयम देवदत्त, सह अयम देवदत्त, जो हमें उस दिन वहां मिला था वही है। यहां क्या 2 चीजें हो रही है। एक तो तस्मिन वाक्य तत्काल विशिष्ट देवदत्त की बात है, और एक है एतत् काल विशिष्ट देवदत्त की। एक तो उस समय का जो देवदत्त और एक इस समय का देवदत्त। इन दोनों में समानाधिकरण यहां दिखाया गया है कि भी कैसे ये चीजें हो रही है
है ना, वो दोनों को जोड़ने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि वे वो वही है ना, उसके साथ जो है पृष्ठभूमि यहाँ बांधी जा रही है। तो कह रहे सह शब्द कैसे हुआ, भूतकाल का हुआ, वाचक हो गया। अयम शब्द वर्तमान काल का वाचक हुआ। तो इन दोनों शब्दों का एक ही देवदत्त से तात्पर्य है, किसी अलग से नहीं है। तो इसलिए लिखा यहाँ पे एतद विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य चैकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंध, वे दोनों में है। तो ये कैसे दोनों में तात्पर्य संबंध हुआ, तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार जैसे हमने कहा कि उस समय का जो देवदत्त था और अभी का ये देवदत्त एक ही है। हम यहाँ करें तथा च उसी प्रकार तत्त्वमसि, यहां भी दो शब्द है, तत् और त्वम दो पद है, यहां सह और अयम है ना, ये पुल्लिंग के नीचे नपुंसक लिंग में है। ठीक है, तत् त्वम, तुम भी वही हो। इति वाक्ये अपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पदस्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचकत्व त्वम पदस्य चैकस्मिन् चैतन्य तात्पर्य संबंध। कि कह रहे यहां भी जो तत्त्वमसि इस वाक्य में भी तत्पद परोक्षत्वादि विशिष्ट है कि भाई है ना, और त्वम पद जो हमारा कैसा है, त्वम पद अपरोक्षत्वादि विशिष्ट है। एक परोक्ष की बात है, एक अपरोक्ष की बात है। एक तुम ये हो और एक वो है जिसको हम बता रहे, समझा रहे, है ना। तो दोनों का यहाँ वैशिष्ट्य बताया गया। तो इन दोनों पदों में यहाँ क्या किया गया, पदों का एक ही चैतन्य से तात्पर्य संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो इसी को ही समानाधिकरण्यम संबंध कहा जाता है। आप इसको बात को समझ पाए होंगे, है ना, कि तत्पद और त्वम पद ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, तत् जो हुआ परोक्षत्वादि और दूसरा अपरोक्षत्वादि विशिष्ट का है, तो दोनों में समानाधिकरणी आ जाते हैं। अब परोक्ष और अपरोक्ष को समझने का क्या है कारण, यहाँ देखो, प्रत्यक्ष दर्शन न होने से केवल शास्त्र के द्वारा जो ज्ञेय होता है, ज्ञेय होने के कारण ना, जैसे ईश्वर है तो दोनों परोक्ष कहे जाते हैं, उसको कहते हैं परोक्ष, है ना। तो यहां जो परोक्षत्वादि कहा, आदि पद का यहाँ प्रयोग किया गया, तो आदि पद से समझना है कि सर्वज्ञत्वादि, सर्वनियंत्रत्वादि, अन्य अन्य जो भी इसके जो गुण हैं वो सारे आएंगे। अपरोक्ष शब्द से क्या होगा कि प्रत्येक जीव जो है अपने को बिना किसी साधन के स्वतः अनुभव करता है, इसलिए उसे अपरोक्ष कहा जाता है। तो अगला देखिए, अगला विशेषण विशेष्य भाव संबंधस्तु। अब विशेषण विशेष्य भाव संबंध क्या है, यथा तत्रैव वाक्ये, तत्रैव वाक्य नाम उसी वाक्य में, सो अयम देवदत्तः, इस वाक्य के तत्रैव वाक्य को क्या समझना है, सो अयम देवदत्तः, ये वाक्य याद रखना। इसमें कह रहे विशेषण विशेष्य भाव संबंधस्तु, विशेषण और विशेष्य भाव संबंध क्या है कि उस वाक्य में स्वयं देवदत्ता जो हमने कहा था, इस वाक्य में वाक्य स शब्द, कह रहे स शब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य, अयम शब्दार्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य। वे सह शब्द किसका था, सह शब्द था भूतकाल वाचक, मतलब अतीत काल विशिष्ट देवदत्त का, जो आपको 2 साल पहले 5 साल पहले मिला। अयम शब्द है जो वर्तमान काल विशिष्ट देवदत्त का है। दोनों में पारस्परिक क्या है, भेद है, इसलिए लिखा दोनों में क्या है, परस्पर भेद है, इसलिए लिखा च अन्यो अन्य भेद व्यावर्तकतया, दोनों में एक दूसरे का क्या है, भेद है। तत्काल विशिष्टत्व और एतत्काल विशिष्टत्व का जो व्यावर्तक होने के कारण जो दोनों में विशेषण और विशेष्य का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। तो आगे कह रहे हैं तत्रापि तथा अत्रापि वाक्ये
तत्पद तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वं पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया। तो ये सारी बातें यहाँ भी उसी तरह स्पष्ट की गई है। तत्व विशिष्ट और एतद विशिष्ट जो दोनों हैं, इनकी बातें यहाँ कही गई है। तो ये सारा विषय हमारा यहाँ थोड़ा सा। अब आगे क्या बात कही जा रही है कि कह रहे लक्ष्य लक्षण संबंध क्या होता है कि यथा तत्रैव वाक्ये सशब्द अयम शब्दयोस् तद अर्थयोर व विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्ट त्वम परित्यागेन, है ना, विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भाव। अब ये बात अगली करे कि लक्ष्य लक्षण भाव क्या होता है। लक्ष्य लक्षण भाव का अभिप्राय है, इसको सरल शब्दों में समझे, सो अयम देवदत्ता। ये जो वाक्य है, सह शब्द और अयम शब्द दोनों का जो वाच्य का जो अर्थ है, चाहे वो तत्काल विशिष्ट देवदत्त की बात हो, चाहे एतत्काल विशिष्ट देवदत्त की बात हो, दोनों में विरुद्धांश का परित्याग हो रहा है ना। विरुद्धांश का मतलब हुआ कि दोनों में विरोध क्या रहा, वो अलग और ये अलग। कह रहे इसका विरुद्धांश का परित्याग करने के कारण अविरुद्ध देवदत्त के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी त्वम पद में भी ऐसा ही होता है, इसलिए लिखा तत्रापि वाक्ये त्वम तत्त्वम पदयोर एतद अर्थयोर वा विरुद्ध परोक्षत्वादि विशिष्ट परित्यागेन अविरुद्ध चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भावः इयम एव भाग लक्षण इत्युच्यते। तो इसी कोई कहा कि उसमें भी जय तत्पद का हो चाहे त्वम पद का हो, इन दोनों में वाच्यार्थ का जो परोक्षत्वादि विशिष्ट हो चाहे अपरोक्षत्वादि विशिष्ट धर्म की बात हो, दोनों का विरुद्धांश का परित्याग करके अविरुद्ध चैतन्य के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध उत्पन्न हो जाता है। करे इसी को ही भाग लक्षणा कहा जाता है। तो भाग लक्षणा क्या होती है, तो ये हम लोग तीन तरह की लक्षणाएं होती है, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक जहद लक्षण, एक अजहद लक्षण और एक जहद अजहद लक्षण, है ना। जहद अजहद लक्षण है, उसी का ही नाम भाग लक्षण है ना। जहद लक्षण किसको कहते हैं, जैसे हम लोग उदाहरण के लिए कहते हैं, है ना, इसी का अगर दूसरा नाम है लक्षण, लक्षण भी इसका दूसरा नाम है। जहद लक्षण में होते एक उदाहरण आपने बड़ा प्रसिद्ध सुना होगा, गंगायाम घोषः। और गंगायाम घोषः, तो गंगा के प्रवाह में तो घोष नहीं हो सकता, घर नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, उसके तट को लेते कि गंगा के तट पर घर है। तो लक्ष्यार्थ होती है ये कि भी हमने वहां तक क्या किया, लक्ष्य तक पहुंच गए कि नहीं भी गंगा के तट पे घर है, तो उसको कहते हैं जहद लक्षण। जिसका लक्षण भी है जहां पे वाच्यार्थम अशेषता परित्याज्य तत्संबंधिनी अर्थांतरे वृत्तिर जहद लक्षण, ये कहा जाता है। दूसरे है अजहद लक्षण। अजहद लक्षण क्या करती है कि जैसे हमने वाच्यार्थ का बिना परित्याग किए हुए जो वाच्यार्थ से संबंध अर्थ का बोध कराती है, उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने साहित्य में पढ़ा है एक उदाहरण, शोणो धावती। अब शोणो धावती का अभिप्राय, शोणो धावती का क्या है यहाँ पे, तो जैसे लाल दौड़ रहा है, तो लाल क्या दौड़ रहा है, मतलब लाल घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, जो शोणो धावती में हमने कहा लाल दौड़ रहा है, तो यहाँ उदाहरण के लिए शोण वर्ण जड़त्व का कारण हो जाता है ना। अब जड़ पदार्थ कैसे दौड़ सकता है, तो ये सारी चीजें उसमें अजहद लक्षण में बताई जाएगी जब हम पढ़ेंगे। तीसरी है जो भाग लक्षण, जिसको हमने कहा यहाँ ये स्वयं देवदत्ता की बात है,
है ना, एक भाग का परित्याग करके दूसरे भाग का जहाँ ग्रहण किया जाए उसकी, इसलिए इसको भाग लक्षण कहा जाता है। तो ये हम अगली कक्षा में इसको चर्चा करेंगे। प्रायः 2 या 3 कक्षाएं इसकी और हो पाएगी, उससे उतने में सिलेबस पूरा हो जाएगा।